नवरात्र के पहले दिन जीएसटी बजट उत्सव का असर पूरे यूपी में देखने को मिलेगा। बीजेपी के सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाएंगे और सरकार की तरफ से दिए राहत का प्रचार करेंगे। हर दिन बाजारों में जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, वो व्यापारी के साथ उपभोक्ताओं से बात करेंगे और साथ ही साथ स्वदेशी की मुहिम भी जोड़ दिया जाएगा। यूपी में इस मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहे एमएलसी और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने पूरा प्लान जनतंत्र टीवी से साझा किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नवरात्र का पहला दिन है और जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश में शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी सुधार अभियान की जिम्मेदारी एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी को मिली। सुभाष यदुवंशी जी, आज से अभियान की शुरुआत भी होगी, किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत आभार है, बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने टैक्स के जो जीएसटी के दर हैं उनको बहुत कम कर दिया है। कई चीज़ों में तो जीरो कर दिया है, कई 99%, कई चीज़ें जो अपने रोजमर्रा की थी उनमें बहुत कम हो गया है। तो इन सब बातों के लिए पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता उनका आभार प्रकट कर रही है। आज से ये लाभ जनता में नीचे तक पहुंचे, ये जागरूकता नीचे तक पहुंचे, इस बात को लेकर के हम सब लोगों ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। आज 22 तारीख से, जो आज नवरात्र का पावन दिन है पहला, आज से हमारे सभी माननीय विधायकगण, सभी विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी हमारे राज्यसभा लोकसभा के माननीय सदस्यगण, ये सारे लोग अपने एक बाजार जो उनके निकट बाजार होगी वहाँ जाएंगे, व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और जो है उनसे वार्ता करेंगे इस बारे में, और उनसे ये आग्रह भी करेंगे कि जो छूट सरकार ने दी है इसका लाभ जो है, जो लोग आ रहे हैं सामान खरीदने, जो उपभोक्ता हैं उनको मिले और उनको दें, क्योंकि सरकार ने पहले भी कह दिया है कि व्यापारी लोगों का भी कहीं कोई घाटा नहीं होने पाएगा। जैसे मान लीजिए पहले कोई टैक्स था और टैक्स कम हो गया, तो जिसके पास स्टोर सामान था सरकार वो अपने पास से व्यापारी को दे रही है, और ये सारी जानकारी सबको, इसलिए आज से ही नए दरों पर सबको लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। एक दूसरा, वहां पर जो लाभार्थी अपने उपभोक्ता होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने कोई और सामान खरीदा, तो अगर उन्हें लाभ मिल रहा है तो उनसे भी बात करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही नीचे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोग आए थे, माननीय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वैसे ही सभी माननीय मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हैं, शेष सभी होनी है। और इसके अलावा नीचे स्तर पर जो है शक्ति केंद्र, हमारे 28,500 शक्ति केंद्र हैं, वहां पर भी होर्डिंग, स्टिकर्स, जनसंपर्क के माध्यम से लगातार जो है मिलजुल करके जागरूकता फैलाने का काम पार्टी के द्वारा किया जाए। जीएसटी को लेकर लगातार अभियान तो आप चला रहे हैं, लेकिन स्वदेशी अपनाने का भी अभियान शुरू करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी, और इस बात को कहा कि दुकानदार जो अपने आगे इस बात को जरूर इंगित करें कि यह स्वदेशी सामान है। बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम से ही जब आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया था, उसी समय वोकल फॉर लोकल का भी नारा दिया था। ये तो देखिए सभी लोगों को पता है कि हम जब ज्यादा से ज्यादा अपनी सामान जो हम अपने मार्केट में बनाते हैं, जो अपने बाजार में बनाते हैं, उसमें हमारे ही श्रमिक लगते हैं, हमारी ही टेक्नोलॉजी लगती है, हमारा ही कच्चा माल लगता है। और अगर हम स्थानीय बाजारों के साथ साथ हमारे अपने जो उपभोक्ता हैं वो अपने लोगों का सामान खरीदेंगे तो हमारे जो व्यापारी हैं उनको ज्यादा लाभ होगा। अपने सामान जब वो ब्रांड बनेगा, ज्यादा से ज्यादा, जैसे एक तो टैक्स में छूट मिलेगी, इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे तो व्यापारी को लाभ प्राप्त होगा, व्यापारी को लाभ प्राप्त होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाएगा तो उसकी ब्रांडिंग होगी। तो पहले वोकल फॉर लोकल जब होगा तो यहाँ की मार्केट में हम सब मिलकर खरीदेंगे और दुनिया भर की मार्केट में हमारा सामान बिकेगा, तो हमारे ब्रांड इंटरनेशनल लेवल के होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था स्टील की तरह मजबूत होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ है कि यह है जीएसटी सुधार अभियान के संयोजक, और इनका कहना है कि हम लगातार अभियान चलाएंगे। जितने भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो बाजारों में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि जो जीएसटी सुधार हुआ है उसके क्या मायने हैं, और जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्गीय है, उसको कितना बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। कैमरामैन विनोद के साथ ओनिस कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।